नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। एसएस संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों में शेयर जरूर करें। तो नीति शतक का अगला श्लोक करते हैं। हर्तुर याति न गोचरम किमपि शम पुष्णाति यत् सर्वदा अप्य अर्थि भय प्रतिपद्यमानम अनिशम प्राप्नोति वृद्धिं पराम कल्प अंतेषु अपि न पर्याति निधनम विद्या अख्यम अंतर्धनम येषाम तान प्रति मानम उज्झत नृपा कस्तई सस्पर्ध्यते। तो यहाँ पर भर्तृहरि इस श्लोक के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि विद्या की महत्ता बताते हैं कि विद्वानों के समान इस कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता, कि जिसके पास विद्या है वो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। उसकी हर जगह पूजा होती है और विद्या धन इस प्रकार का धन है कि जो लगातार वृद्धि को प्राप्त होता है। तो विद्वानों की प्रशंसा करते हुए राजाओं से उनके सम्मान की आशा करता हुआ भर्तृहरि इस प्रकार कहते हैं कि यत् धनम हर्तु गोचरम न याति, कि विद्या रूपी धन ऐसा है जो कभी भी हरण का विषय नहीं होता। यानी विद्या रूपी धन ऐसा है जो कभी भी चोरों के द्वारा चुराया नहीं जा सकता। सर्वदा किमपि शम पुष्णाति, और लगातार ही वो सुख को बढ़ाता है, और सुख भी कैसा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी जिसके पास विद्या है, चाहे उसके पास धन हो या ना हो, परंतु उसका स्वभाव कैसा होता है, शांत हो जाता है। तो विद्या रूपी धन कैसा है, सदा ही अकथनीय सुख को देने वाला होता है। अनिशम प्रतिपाद्यमानम पराम वृद्धिं प्राप्नोति, और लगातार याचकों के द्वारा, अनिशम मैंने दिन रात लगातार, अर्थिभय याचकों के द्वारा प्रतिपाद्यमानम मांगे जाने पर पराम वृद्धिं प्राप्नोति, लगातार वृद्धि को प्राप्त होता है। यानी विद्या रूपी धन ऐसा है कि जितना जितना हम किसी को देते हैं तो उस धन की हमारे अंदर स्वयं क्या है, वृद्धि होती जाती है, क्योंकि अभ्यास बार बार होता है। तो उस अभ्यास से हमारी भी क्या है, वृद्धि होती जाती है। कल्प अंतेषु अपि निधनम न प्रयाति, कि युग के समाप्त हो जाने पर भी वो धन जो है कभी भी समाप्त नहीं होता है। यानी मनुष्य मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है, उसका शरीर चला जाता है, परंतु जो उसके अंदर गुण हैं, जो विद्या रूपी गुण हैं, वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। यानी मानव समाप्त हो जाता है, परंतु उसके अंदर यदि मानवता है या विद्या है या कोई अच्छा गुण है, वो हमेशा ही इस पृथ्वी पर बना रहता है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता है, चाहे सारी सृष्टि भी समाप्त हो जाए। फिर क्या कहते हैं, किस प्रकार वह धन जिनके पास है, इस प्रकार का धन तत् विद्याख्यम अंतर्धनम येषाम, कि जिन व्यक्तियों के पास इस प्रकार का धन है, हे नृपा, हे राजाओं, तान प्रति मानम उज्झत, उनके प्रति क्या है, तुम्हें घमंड करना छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ तान प्रति, तान शब्द में क्या है, दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अभितय परितय सम्या निक्षाहा प्रतियोगे अपि, इसमें प्रति के योग में दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तान प्रति दीनम प्रति दयाम कुरु, तान प्रति मानम उज्झत, कि उन हे राजाओं, कि उन विद्वानों के प्रति घमंड करना छोड़ दो। कई तय सह स्पर्धते, कि उनके साथ कोई भी स्पर्धा नहीं कर सकता, कि उनके साथ कौन समानता, स्पर्धा का मतलब यहाँ पर क्या है कि इस प्रकार विद्वान मनुष्यों के साथ कौन व्यक्ति जो है समानता कर सकता है। अर्थात जिसके पास विद्या है, विद्या को प्राप्त करके कोई विद्वान बन गया है, तो वो उसकी कोई भी समानता नहीं कर सकता। तो हर्तु याति न गोचरम किमपि शम पुष्णाति यत् सर्वदा पाद्यमानम अनिशम प्राप्नोति वृद्धिं पराम, कि विद्या रूपी धन चोरों के द्वारा नहीं चुराया जाता, और जो लगातार अकथनीय सुख को बढ़ाता है, याचकों को लगातार दिए जाने पर अत्यंत वृद्धि को प्राप्त होता है। यानी जो मांगने वाला है, जिसको विद्या दी जाती है, उसको देने पर लगातार वृद्धि को प्राप्त होता है, तथा सृष्टि के समाप्त हो जाने पर भी समाप्त नहीं होता है। यानी मनुष्य मानव चला जाता है, परंतु उसके अंदर जो मानवता है, जो विद्वत्ता है, वो कभी भी समाप्त नहीं होती है। विद्याख्यम अंतर्धनम येषाम,
इस प्रकार वह धन जिसके पास है, हे राजाओं, हे नृपा, तान प्रति मानम उज्जत, उनके प्रति तुम्हें घमंड करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनके साथ कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। तो यहाँ पर विद्या की इम्पोर्टेंस को बताया गया है, विद्या की महत्ता को बताया गया है। तो यहाँ भी शार्दूल विक्रीडितम छंद है, सूर्य अश्वई मत्स जस तथा स गुरुवः शार्दूल विक्रीडितम। तो इसमें कुल 19 वर्ण होते हैं, जिसमें 12 और 7 के बाद यति आती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।